हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एसबीआई की तरफ से जो नई वैकेंसीज निकाली गई हैं पीओ की, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी योग्यता रहेगी, कितनी हमारे पास वैकेंसीज रहेंगी, आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो, आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सब हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि आप जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो आप 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, और इसको जो है आप एक ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जिस पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको वैकेंसीज के बारे में बताया गया है जिसमें आपकी जो टोटल वैकेंसीज रहेंगी वो 541 रहेंगी, जिन्हें इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड कर रखा है। आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी वो आपकी 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक की रहेगी, और जो आपकी पेमेंट की डेट रहेगी वो भी बिल्कुल सेम रहेगी। उसके बाद दोस्तों, जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम रहेगा वो आपका जुलाई या फिर अगस्त में ले लिया जाएगा, और जो आपका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा वो सितंबर में ले लिया जाएगा, और जो फेज़ 3 का आपका एग्ज़ाम रहेगा वो अक्टूबर या फिर नवंबर में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज लिमिट बताई गई है। जो आपकी एज लिमिट इसमें दी गई है, जो आपकी एज है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 से लेकर के 30 के बीच में आपकी जो है एज आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, और पीडब्ल्यूबीडी को जो अनरिजर्व्ड से हैं उनको 10 साल की, ओबीसी से उनको 13 साल की, एससी एसटी से उनको 15 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। उसके बाद दोस्तों, आपको जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन पास होना जो है कंपलसरी रहेगा, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री होनी कंपलसरी रहेगी। उसके बाद दोस्तों, आपको जो पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशंस रहेंगी उसके बारे में बताया गया है, जिसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप कैटेगरी वाइज भी आपके कोड बताए गए हैं कि अगर कोई एससी से बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या कोड रहेंगे, एसटी के लिए क्या रहेंगे, ओबीसी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, और ईडब्ल्यूएस के भी आपको कोड दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 3 फेजेस का रहेगा, जिसमें आपका फेज 1 जो रहेगा उसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपसे जो है 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश का रहेगा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी का पूछा जाएगा, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी दोनों के 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। हर एक सेक्शन के लिए आपको अलग समय दिया जाएगा, 20 मिनट का समय हर एक सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें दोस्तों आपकी एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो कि 1/4 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद जो भी इसमें सिलेक्ट होंगे उनको मेंस के लिए अपीयर होना पड़ेगा, यानी कि फेज 2 के लिए ये जो आपका एग्जाम रहेगा ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे वो 200 नंबर का जो है आपका एग्जाम रहेगा। इसमें आपके पास 4 सेक्शंस रहेंगे, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस के 30, जनरल अवेयरनेस के 60 एंड इंग्लिश के 40, यानी कि टोटल 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर के सारे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। उसके बाद इसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 250 मार्क्स का जो है आपका ये रहेगा। तो फिर इसमें जो आपका टाइम दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए वो आपको 30 मिनट्स का दिया जाएगा। उसके बाद जो भी इसमें सिलेक्ट होंगे उनको फेज 3 के लिए जाना पड़ेगा। फेज 3 में आपका जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपसे एक ग्रुप एक्सरसाइज करवाई जाएगी और आपका एक इंटरव्यू रहेगा।
आपकी जो ग्रुप एक्सरसाइज रहेगी वो 20 मार्क्स की रहेगी और इंटरव्यू 30 मार्क्स की रहेगी और टोटल आपके जो है 50 मार्क्स का जो आपका फेज 3 का टेस्ट रहेगा। उसके बाद इसके जो आपका टोटल बनेगा वो आपका 300 मार्क्स बनेगा, जिसको नॉर्मलाइज करके 100 किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी इसके साथ लगानी पड़ेगी, जो कि आपको दे रखी है आई। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद जैसा इन्होंने लिख रखा है बिल्कुल सेम आप ऐसे ही लिख देंगे। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. तो दोस्तों ये जो आपको सारी लिखी हुई डिक्लेरेशन है, इसको एज इट इज़ ब्लैक या ब्लू पेन से लिख के अपलोड करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपको बताया कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, यानी कि आपको फ़ोटो, लेफ्ट थंब जो आपका रहेगा, इम्प्रेशन और आपका जो सिग्नेचर रहेगा और डिक्लेरेशन रहेगी वो आपकी क्या साइज़ की होनी चाहिए, वो सब आपको जानकारी दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है कि जो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स रहेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट बॉक्स में तो आपकी जो है स्टेट बताई गई है, आप यहाँ से अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ के चंडीगढ़ बताया गया है, उसके सामने बताया गया है कि इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है मोहाली में रहेगा, गोवा का पणजी में रहेगा, हरियाणा का अम्बाला, फरीदाबाद एंड गुरुग्राम में रहेगा, हिमाचल का बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, ऊना इसमें रहेगा। इसलिए आप यहाँ से अपनी स्टेट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके सामने दी गई जो भी सिटीज़ रहेंगी वहाँ पर आपका जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। पंजाब के लिए अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, फगवाड़ा ये रहेंगे। आप यहाँ पर अपना जो है अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सबसे नज़दीक या सूटेबल लगेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी नोटिफिकेशंस की जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से सहायता मिली होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।